कि दुनिया में एक कब्रिस्तान ऐसा है जहां वाटरप्रूफ कब्रें बनाई जाती हैं। और क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान को मैरिज हॉल की तरह डेकोरेट होते हुए देखा है? और क्या हो अगर किसी कब्र की खुदाई के दौरान कब्र के अंदर आग लग जाए? वेल, आज आप सबने शादी के मौके पर घरों को सजते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान को मैरिज हॉल की तरह डेकोरेट होते हुए देखा है? वेल, सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई कब्रिस्तान शादी की तरह सज कैसे सकता है? लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इंडिया के कब्रिस्तान को बाकायदा लाइटिंग करके सजाया गया है। फर्स्ट ग्लांस में तो इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर शादी का कोई फंक्शन चल रहा है, लेकिन असल में ये एक कब्रिस्तान है। दरअसल इंडिया में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ शबे बारात को कब्रिस्तानों को सजाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग बाकायदा कब्रों पर भी लाइट्स लगाते हैं, और कई लोग तो रात के वक्त कब्रों पर जाकर कब्रों पर कैंडल लाइट्स लगाते हैं और इन्हें रोशन करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह मोमबत्ती लगाकर कब्रों को सजाया हुआ है। और तो और अब तो हर एक कब्र में ट्यूबलाइट लगाकर इसे रोशन किया जाता है ताकि लोग कब्रिस्तान में आकर रात के वक्त कब्रों की जियारत कर सकें। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो शख्स गुनहगार होता है जब इसकी डेथ होती है तो इसकी कब्र में सांप और बिच्छू इसे अजाब देने के लिए आते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको ये मंजर कब्रिस्तान के अंदर लाइव देखने को मिल जाए? वेल, ये जो खौफनाक वीडियो आप देख रहे हैं ये इंडिया के एक कब्रिस्तान में रिकॉर्ड की गई थी। इस कब्रिस्तान में लोग किसी की कब्र खोद रहे थे तो जमीन के चंद फुट नीचे एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था। ये सांप इतना ह्यूज और इतना मोटा था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट किसी गांव में पेश आया था और आप सब जानते हैं कि गांव के लोग सांपों से नहीं डरते, सो इन लोगों ने मिलकर इस एनाकोंडा जैसे सांप को जमीन से बाहर निकाल लिया था। आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि ये सांप कितना बड़ा और कितना भयानक था। जस्ट इमेजिन कि ये सीन देखकर इस मैयत के घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। ये सच में टेरिफाइंग था। दोस्तों, हमारे माशरे में जब भी कोई मौत वाकया होती है तो सबसे पहले इसकी कब्र खोदने की तैयारी की जाती है। यूजुअली लोग किसी मजदूर को हायर करते हैं जो कि कब्र की खुदाई करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मुर्दे को दफनाने के लिए कब्र खोदी जा रही हो और इसमें आग लग जाए? वेल, ये बात तो सुनने में ही बहुत खौफनाक लगती है, लेकिन ये वाकया रियल में इंडोनेशिया के अंदर पेश आया था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स कब्र खोद रहा था कि अचानक जमीन में से आग निकलना शुरू हो गई। इस बेचारे ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इस खौफनाक नजारे को देखकर वहां मौजूद सब के सब लोग घबरा गए। ये आग कब्र की सर की तरफ से शुरू हुई थी और मुसलसल आगे बढ़ रही थी। पहले तो ये मजदूर इस आग को बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर ये इतना शदीद डर गया कि शेवल को वहीं फेंककर कब्र से बाहर आ गया। कोई नहीं जानता कि ये आग अचानक जमीन से कैसे निकल आई। वैसे तो किसी भी शख्स के लिए बदगुमानी करना हराम है, लेकिन इस वीडियो को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे ये अल्लाह का अज़ाब हो सकता है, पर इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अज़ाबे कब्र हक है। अगर कोई शख्स बगैर तौबा किए दुनिया से चला जाता है तो इसे कब्र का अज़ाब हो सकता है। वैसे तो कब्र के जितने भी मामलात हैं वो सब के सब पोशीदा रखे गए हैं, लेकिन कभी कभार कब्रिस्तान में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे इंडोनेशिया के एक कब्रिस्तान में रिकॉर्ड किया गया था। ये आधी रात का वक्त है और एक कब्र के अंदर आग लगी हुई है। ये सीन इतना खौफनाक है कि इसे देखकर ही डर लग जाता है। लोगों का कहना है कि ये किसी काले जादू का नतीजा है, क्योंकि जिसने भी ये वीडियो रिकॉर्ड की थी वो किसी मकसद के लिए रात के वक्त कब्रिस्तान में मौजूद था। लेकिन बहरहाल ये सीन सच में टेरिफाइंग था। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दोपहर के टाइम कब्र के पास आग लगी हुई है। हैरानगी की बात यह है कि ये आग किसी लकड़ी या किसी चीज को नहीं लगी, बल्कि डायरेक्ट जमीन से बाहर निकल रही है। वैसे तो इस वीडियो का सोर्स और लोकेशन दोनों ही अननोन है, पर देखने में ये नजारा बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जब भी किसी शख्स की डेथ होती है तो तदफीन के बाद कई दिनों तक रिश्तेदार और घर वाले कब्र पर दुआएं मांगने के लिए जाया करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले पाकिस्तान के कब्रिस्तान में ऐसा मंजर देखा गया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स को दफन करने के 2 दिन के बाद जब इसके घर वाले कब्र पर आए तो इस कब्र के अंदर से बड़े बड़े कीड़े निकल रहे थे। ये कीड़े इतने ज्यादा और खौफनाक थे कि इन्हें देखकर ही डर लग रहा था। ये लार्वा
नुमा कीड़े कब्र के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थे और मुसलसल कब्र की मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस खौफनाक मंजर को देखकर इस इलाके के तमाम लोग घबरा गए थे, क्योंकि ऐसा मंजर दुनिया में आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कीड़ों की फौज इस कब्र की मिट्टी से बाहर निकल रही है और बाहर कीड़ों का ढेर लगा है। इवन अभी इस कब्र पर गुलाब की पत्तियां भी मौजूद थी जो इसे दफनाने के बाद डाली गई थी। इट मींस कि ये कब्र बिल्कुल ताजी थी। वैसे तो कब्र के अंदर जो भी अहवाल होते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही जानती है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी इबरत की निशानी है। अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए और हमें अज़ाबे कब्र से पनाह दे, आमीन। दोस्तों, अगर दुनिया की नॉर्मल कब्रिस्तानों की बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर कब्रें ऐसी होती हैं जो कच्ची होती हैं और इनमें कई कब्रें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सीमेंट और टाइल्स वगैरह लगाकर पक्का कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा कब्रिस्तान देखा है जहां पर कब्र को प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट से कवर किया गया हो? ये जो अनयूजुअल कब्रिस्तान आप देख रहे हैं ये कश्मीर के इलाके बंगस वैली में मौजूद है। इस कब्रिस्तान की सबसे यूनिक चीज ये है कि यहाँ ऑलमोस्ट हर एक कब्र को प्लास्टिक शीट से कवर किया गया है। सोचने की बात यह है कि इन कब्रों को इस तरह क्यों कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से तकरीबन हर एक कब्र को प्लास्टिक से कवर किया गया है और बाकायदा इन पर प्लास्टिक शीट चढ़ी हुई है। असल में इस कब्रिस्तान में कश्मीर की आजादी के दौरान शहीद होने वाले शोहदा की कब्रें हैं। इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, इसलिए इन शोहदा की कब्रों को बारिश से महफूज रखने के लिए और इन्हें बैठने से बचाने के लिए इन पर प्लास्टिक शीट्स बिछा दी जाती हैं ताकि ये खराब ना हो। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये कब्रें देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगती हैं।